अब फिर इजराइल और ईरान जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फायर कर रहे हैं और ऐसे लगता है कि जैसे ये जंग फिर से दोबारा से शुरू होने के करीब है। इजराइल का मौके शुरू से यही रहा और अभी भी ये है कि वो ना जंगबंदी के हक में है ना कोई मुआहदे के हक में। हम्म। तो वो अपनी तरफ से हर किस्म की कोशिश कर रहा है इस चीज को डिरेल करने, इस प्रोसेस को अंडरमाइन करने के लिए। इसराइल सस्टेन कर सकता है इन की गैर मौजूदगी में अमेरिका और यूरोप की हिमायत अगर उसे हासिल ना हो? देखना यह है कि किस हद तक अमेरिका इसराइल के बिहेवियर को टॉलरेट करेगा। जो हम्म। अब इस वक्त जो चीज जो जरूरी है वो ये है कि अमेरिका की तरफ से इसराइल पर दबाव आना चाहिए। फिर सेविंग करने के लिए अभी उनको एक इस किस्म का मुआहदा चाहिए जिसमें वो अपने लोगों को बता सके। जी जी। अब तक हम वहां नहीं पहुंचे हैं। पाकिस्तान की जो काविशें हैं उनकी अब डायरेक्शन क्या है, किस तरफ जा रही हैं और पाकिस्तान का रोल कितना अफेक्टिव है इस वक्त? अमेरिका भी हम पर डिपेंड कर रहा है और ईरान की तरफ से भी कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान उनकी रहनुमाई कर सके सही तरह से। हिंदुस्तान और इसराइल के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। तो हम्म। ये जो आप जिस तरह आपने फरमाया कि उसमें कोई गर्मी हम देख रहे हैं कोई पेशरफ्त और हुई है पिछले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में, वो यकीनन इसराइल के बेहाफ पर की जा रही है और ये दोनों मुल्क जो है कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं फैसल कमाल पाशा। नाजरीन, ईरान अमेरिका इसराइल तनाज़ा जो है वो एक नए फेज़ में दाखिल हो रहा है। बड़ी एक गैर यकीनी सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। आज से कुछ रोज़ कबल तक ऐसे मालूम हो रहा था जैसे माहिदा जंग बंदी होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अब फिर इजराइल और ईरान जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फायर कर रहे हैं और ऐसे लगता है कि जैसे ये जंग फिर से दोबारा से शुरू होने के करीब है। इस सारी सूरत हाल पर हमने एक राय जानने के लिए आज दावत दी है एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब को। पाकिस्तान के बड़े मंझे हुए सिफारतकार हैं, बड़ी अहम पोजीशंस पे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, बड़े अहम ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो तनाज़ा है, एक आज से हफ्ता 2 हफ्ते पहले तक ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल हल के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जो तरफैन हैं वो एक दफा फिर से मुतहारिब नजर आते हैं, एक दूसरे पर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं? क्या ये जंग दोबारा से शुरू हो रही है? मेरा नहीं ख्याल है कि जंग शुरू इस तरह से होगी कि इसमें अमेरिका भी मुलव्वस हो जाएगा। हम्म। लेकिन बुनियादी मसला जो है वो ये है कि इस सूरत हाल में एक तरफ अमेरिका जंगबंदी के बाद कोई मुआहदा भी चाहता है और हम्म। पाकिस्तान के हवाले से हमने जो कोशिशें कर रहे हैं इस सिलसिले में पाकिस्तान और अमेरिका के पाकिस्तान के तरफ से जो सालसी की पेशकश की जा रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान। हम्म। लेकिन इसके दूसरी तरफ इसराइल का मौके शुरू से यही रहा और अभी भी ये है कि वो ना जंगबंदी के हक में है ना कोई मुआहदे के हक में। हम्म। तो वो अपनी तरफ से हर किस्म की कोशिश कर रहा है इस चीज को डिरेल करने, इस प्रोसेस को अंडरमाइन करने के लिए। हम्म। तो एक तो इन्होंने लबनान पर हमले किए हैं, लबनान, बेरूत, हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले करते रहे हैं इजरायली। दूसरी तरफ अपना जो भी इनका असर है, जो भी उनका इन्फ्लुएंस है अमेरिका में, उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने ये न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी ये खबर, बड़ी अहम खबर है कि
अमेरिका में इजराइल के तरफ से जासूसी भी हो रही है कि जो अमेरिका के जो लोग इन नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व है उन पर जासूसी की जाए, पता किया जाए क्या हो रहा है, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी की जा रही है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो मरहला या सबसे बड़ा जो मसला है इस सारे प्रोसेस में वो इजराइल है। और हम्म। इजराइल की वजह से ये जो कुछ हासिल हो सकता था वो अभी तक नहीं हुआ। जी जी। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि अमेरिका और ईरान दोनों चाहते हैं कि कोई हल निकल आए। हम्म तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो आज पिछले एक दो दिन में जो हमले हुए हैं आपस में इसराइल और ईरान के दरमियान, हम्म। इसकी वजह से ये प्रोसेस डीरेल होगा या या जंग बंदी जो है वो उसकी खिलाफ वर्जियां और होंगी। अब देखना यह है कि किस हद तक इसराइल अमेरिका पर हावी हो सकता है, अमेरिका के फैसलों पर हावी हो सकता है। जी असल में बात यह है। जी जी जी। सर, जैसे आपने बताया कि अमेरिका जो है वो अभी उस तरह से एक्टिवली इसराइल की सपोर्ट नहीं कर पाएगा। यूरोप जो है वो ऑलरेडी इस जंग से दूर है। आप क्या समझते हैं कि क्या इसराइल सस्टेन कर सकता है इन की गैर मौजूदगी में? अमेरिका और यूरोप की हिमायत अगर उसे हासिल ना हो तो क्या वो इस जंग को जारी रख सकता है? नहीं, मेरा अकेले तो इसराइल जारी नहीं रख सकता, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, इसराइल के काफी इन्फ्लुएंस है अमेरिका में, उनके काफी हम्म कॉन्टैक्ट्स हैं। कई इसराइली अमेरिकन इसराइली पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो एपैक है और दूसरे और दीगर ऐसी तंजीमात हैं अमेरिका में जो इसराइल के हक में अपनी हुकूमत पे, कांग्रेस पे, मीडिया पे उनका काफी असर रसूख है। तो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त। तो अब देखना यह है कि और इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के दरमियान काफी कुछ जो उनकी जो गुफ्तगू हुई है उसमें काफी कोई गर्मी सर्दी भी हुई है। जी जी। तो अब देखना यह है कि किस हद तक अमेरिका इसराइल के बिहेवियर को टॉलरेट करेगा। जो हम्म अब इस वक्त जो चीज जो जरूरी है वो ये है कि अमेरिका की तरफ से इसराइल पर दबाव आना चाहिए कि हम्म वो इस किस्म की जो हरकत उसकी जो चीजें वो कर रहा है हम्म। लेबनान में, वो बंद करे। और अमेरिका की वजह से एक माहदा भी हो चुका है इसराइल और लेबनान की हुकूमत और हम्म। अमेरिका के दरमियान। तो जी जी। उस माहदे के तहत चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए मौका देना चाहिए और इसराइल को अपनी एक्शंस से गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी रिसेंटली कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया। फिर सेनेट, अमेरिकन सेनेट के अंदर भी एक रेजोल्यूशन आया, लेकिन वो पास तो नहीं हो सका, जिसमें कहा गया कि जंग से मुतालिक जो हैं सदर ट्रंप के इख्तियारात को महदूद किया जाए। गो कि वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, लेकिन एक इंटेंट शो करता है कि अमेरिकन लॉ मेकर्स और अमेरिकन जो पब्लिक है वो इस चीज के खिलाफ हैं। आप सर क्या समझते हैं कि इससे सदर ट्रंप की सियासी हैसियत कितनी कमजोर हुई है, और वो जंग के हवाले से ज्यादा प्रोएक्टिव फैसले करने के हवाले से क्या अभी इस काबिल हैं वो? देखिए, ये जंग की वजह से अमेरिका में काफी हद तक मुखालफत है जी हर जी। हर खत्ते में। पब्लिकली है, कांग्रेस में है, मीडिया में भी क्रिटिसिज्म हो रहा है इस चीज का। और ये भी जाहिर हो चुका है कि ये जो बेसिकली तीन मकासद जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि वो मकासद वो हासिल करना चाहते हैं कि ईरान में रजीम चेंज लाना, ईरान की जो एटमी कुव्वत है उसको कंट्रोल करना और उनके मिसाइल प्रोग्राम और उनके जो जो ये हिजबुल्लाह और दूसरों को जो मदद करते हैं
ईरान की तरफ से मदद मिलती है उसको बंद करना, ये तीनों मकासद जो है ये हासिल नहीं हो सके हैं। तो वो भी अभी भी अमेरिका में, इसके अलावा अमेरिका में पेट्रोल की प्राइसेस, कीमतें बढ़ने की वजह से काफी नाखुशगवारी है। काफी लोग नाखुश हैं इससे। कीमतें बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा है, और इस सारी वजूहत का जो निचोड़ है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो अप्रूवल रेटिंग है, जी जी। नेशनल अप्रूवल रेटिंग है, वो बहुत ही गिर चुकी है। सबसे कम सतह पर इस वक्त है। और उनका जो अपना बेस है, वोट बैंक जो है जिसको मैगा कहते हैं, जी जी। वो बेस भी उनके साथ नहीं है। बिकॉज उस बेस का बेसिक मकसद मकसद ये था कि अमेरिका बाहर की जंग में, किसी भी बाहर की जंग में मुलव्वस ना हो। सो इन सारी वजूहत की बिना पर ये ट्रम्प प्रेसिडेंट ट्रम्प पर दबाव काफी है, अंदरूनी दबाव है इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करने का। और यही वजह है जिसकी वजह से वो कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको बेसिकली एक फेस सेविंग सोल्यूशन चाहिए, जिससे वो कह सके कि जी मैंने हासिल कर लिया, सब कुछ हासिल नहीं किया लेकिन कुछ हासिल हो गया। तो वो फिर सेविंग करने के लिए अभी उनको एक इस किस्म का मुआहदा चाहिए जिसमें वो अपने लोगों को बता सके। जी जी। अब तक हम वहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अ, कई मसाइल जो हैं वो मेरा ख्याल है हल हो चुके हैं, कुछ रहते हैं। लेकिन इस दौरान इसराइल की तरफ से, जैसे मैंने अर्ज किया, कोशिशें जारी हैं कि वो ये सारे प्रोसेस को डिटेल कर दे। जी जी। अ, अच्छा सर, पाकिस्तान के किरदार के बारे में बताइएगा। हमारे जो वजीर दाखिला साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब, बड़े फ्रीक्वेंटली उन्होंने विजिट किए हैं तेहरान के। अभी कल भी वो तेहरान में मौजूद थे। पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान की जो काविशें हैं, उनकी अब डायरेक्शन क्या है, किस तरफ जा रही हैं, और पाकिस्तान का रोल कितना अफेक्टिव है इस वक्त? इस वक्त तो पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क का कोई ऐसा किरदार नहीं है जिससे आप कह सकते हैं कि सालसी हो सके। हम्म। और हमने जो कोशिशें की हैं जंग बंदी जब से हुई है और आज तक, उस उन कोशिशों को सबने सराहा है, सबने उसको वेलकम किया है। जी जी। अमेरिका भी हम पर डिपेंड कर रहा है, और ईरान की तरफ से भी कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान उनकी रहनुमाई कर सके सही तरह से, उनकी जो उनके जो मकासद हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो हम्म। एज अ मीडिएटर हम एक तो इन दोनों हरीफ के दरमियान जो भी प्रपोजल्स हैं, उनके जो मकासद हैं या उनके जो डिमांड्स हैं, वो हम दूसरी साइड को पहुंचाते हैं। एक ये है। जी दूसरा हमारा किरदार ये है कि हम अपनी तरफ से भी कुछ सलाह मशवरा उनको दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि जी आप इस तरह से कर लें, इस तरह से। जो मुझे लगता है कि जो बेसिक मसले जहाँ फंसे हुए हैं वो टाइमिंग का है। एक तो मसला हम्म। कि अगर ये मुआहदा हो जाए जी। तो जो ईरान के इनरिच यूरेनियम की हम्म। स्टॉक पाइल्स का जो इशू है, हम्म। उसको किस तरह से हल किया जाए, उसको डाउन ब्लेंड करें या उसको किसी और मुल्क में रखें। जी। और ईरान की तरफ से जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो उनके एसेट्स हैं, जो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं, और हम्म। जो उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, हम्म। वो कितनी जल्दी हटा दिए जाएंगे। जी जी। और उनके जो एसेट्स हैं उनको कितनी जल्दी अनफ्रीज करके ईरान को मिल जाएं। जी जी। तो ये सारी चीजें एक तरफ से टाइमिंग पर भी है। सबसे बड़ा मसला जो इस चीज में जो उभर के आ रहा है वो ये है लैक ऑफ ट्रस्ट। हम्म। दोनों साइड जो है, खासतौर पे जो ईरानियन साइड है, वो उनको कोई एतमाद नहीं है अमेरिका पर, क्योंकि पहले जी भी जी। दो मरतबा ये मज़ाकरात में वो गए हैं, और उनके उस मज़ाकरात के दौरान
अमेरिका ने उन पर हमला किया, तो जी जी। ट्रस्ट भी नहीं है। सो अब ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इंटीरियर मिनिस्टर जाते रहे हैं, ये कुछ मशवरे लेके जाते हैं, कुछ प्रपोजल्स लेके जाते हैं अमेरिका की तरफ से, कुछ क्या प्रपोजल्स हैं, कुछ हमारी तरफ से मशवरा होता है। वो कुछ हम उनको बताते हैं कि जी किस तरह से हम आगे बढ़ सकें। जी तो ये है सारा दारोमदार अभी जो है ना, वो मेरे ख्याल से इस पर है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प किस हद तक किस हद तक इसराइल का प्रेशर को ओवरकम कर सके। मेरे जी लिए तो ये सबसे बड़ा मसला है। जी जी। अच्छा सर, एक चीज बड़ी देखने में आई है कि पाकिस्तान मीडिएशन रोल जो है वो प्ले कर रहा है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो डिस्टेबलाइजेशन फोर्सेस हैं, वो फितनातुल खारिज हो या फितनातुल हिंदुस्तान हो, इस तरह की जो एहतजाजी तहरीकें हों, वो एकदम से जोर पकड़ गई हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के जो सालसी का किरदार है उसको लेकर कोई जो बैरूनी कुव्वतें हैं वो इसमें किरदार अदा कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं, और इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। एक तरफ तो आप देख लें, हिंदुस्तान का रवैया जो है वो सबके सामने है। वो बड़े नाखुश हैं कि पाकिस्तान इस किस्म का किरदार अदा कर रहा है। तो हम्म। एक तरफ तो उनकी दुश्मनी है हमारे साथ, और जी इस जी। तरह से वो पहले भी दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलाते रहे हैं, और अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए और तालिबान की हुकूमत की कोऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से। इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान और इसराइल के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। तो हम्म। ये जो आप जिससे आपने फरमाया कि उसमें कोई गर्मी हम देख रहे हैं, कोई पेशरफ्त और हुई है पिछले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में, वो यकीनन इसराइल के बेहाफ पर की जा रही है। और ये दोनों मुल्क जो है कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। तो हमें इस पे कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए। हम्म। जी, बिल्कुल। सर, आप क्या समझते हैं कि जो ईरान का रवैया है वो क्योंकि अमेरिकन मीडिया में ये कहा जाता है और सदर ट्रम्प भी कह चुके हैं कि वो बड़े स्टबर्न हैं और वो बड़े एडमेंट हैं अपनी डिमांड्स के हवाले से। फिर लेकिन जो अमेरिका की जानिब से डिमांड्स आती हैं वो भी बड़ी एक हाई डिमांड्स होती हैं। तो इन दोनों फरीकैन में से किसका रवैया ऐसा है कि जो माहिदे तक पहुंचने में साजगार नहीं है? इस पर कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जो इंटरनल डायनामिक्स है नेगोशिएशंस की, वो तो बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता है कि जी जी। इंटरनल डायनामिक्स क्या है। पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। हम्म। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बोथ ईरान और अमेरिका दोनों अपने मफादात को बचाने के लिए निगोशिएट करेंगे और कर रहे हम्म। हैं। जी जी। और जितनी अच्छी मुआहदा उनके हक में हो, वो कोशिश करेंगे कि वो उन्हें मिले। तो ये चीज तो मुज़ाकरात में होती है, और इसके साथ हमें डील करना होगा। क्योंकि अब दोनों तरफ जो है ममालिक, दोनों मुल्क जो है वो अपने मफादात को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, वन लास्ट क्वेश्चन। आपकी राय में आप क्या समझते हैं कि कब तक ये जो माहिदा है होने का इम्कान है, सारी सूरत हाल को जहन में रखते हुए कि अमेरिका के अंदर जो प्रेशर्स हैं और फिर जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जिस तरह से मुतासर हो रही है, आप क्या समझते हैं कि कब तक ये माहिदा हो सकता है या ये सूरत हाल तवील अरसा बरकरार रहेगी? ये मुश्किल है कहना, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सूरत हाल कोई लंबी चल सकती है। अगर इसको ज्यादा खींचा गया तो फिर जंग बंदी
भी कोलैप्स कर जाएगी और जंग फिर से भी हो सकती है। तो ये किसी के मफाद में नहीं है, मतलब किसी से मेरा मतलब है अमेरिका और या ईरान के मफाद में नहीं है। ये तो सिर्फ इसराइल जैसा मुल्क चाहेगा कि ये ऐसा ऐसा एक नतीजा निकले। तो मेरा ख्याल है कि इस इस ये इस ये निगोशिएशंस को इख्तिताम पर पहुंचना कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बट एग्जैक्ट डेट तो कोई भी नहीं कह सकता है। जी जी जी। नाज़रीन, आपने एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई। उनका कहना था कि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं उनके मफ़ाद में है कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो जल्द अज़ जल्द अपने अंजाम को पहुँचें, जल्द अज़ जल्द माहिदा हो। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो डिस्टेबलाइज़ेशन है, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो डिस्टेबलाइज़ेशन की सरगर्मियाँ हैं उनमें जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं वो मुलव्वस हो सकते हैं। हमारे लिए ये हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ अब तक के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।